योग में गुजरात, एक सपना, एक संकल्प, एक आंदोलन। फीचरिंग योग सेवक श्री शेषपाल राजपूत जी। नमस्कार, केम छो? मजामा? स्वस्थ? आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला वॉइसेस ऑफ योगा गुरुज, जहां हम उन महान योग साधकों, योगाचार्य और योग सेवकों से संवाद करते हैं जिन्होंने योग को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, कार्य कर रहे हैं, योग को अपना रहे हैं, योग को जीवन में ला रहे हैं और इसका एक ही उद्देश्य है, हम सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, आबाद रहे। आइए जानिए कौन है हमारे साथ आज हमारे बीच एक ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व उपस्थित है जिन्होंने गुजरात को योग में गुजरात बनाने का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए जुड़ गए, निरंतर कार्य कर रहे हैं, निरंतर योग कर रहे हैं, निरंतर योग सिखा रहे हैं, निरंतर योग के बारे में बोल रहे हैं और कथनी और करनी में फर्क ना करने वाले शेषपाल जी अपने आप को योग का सेवक कहते हैं। हम हृदय से स्वागत करते हैं गुजरात राज्य योग बोर्ड के माननीय अध्यक्ष योग सेवक श्री शेषपाल राजपूत जी का। योग सेवक श्रीमान शेषपाल जी दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात राज्य योग बोर्ड ने योग को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। योग सेवक श्री शेषपाल राजपूत जी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात राज्य योग बोर्ड ने योग को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उनके अथक प्रयत्नों से समर्पित योग प्रशिक्षकों को तथा विशाल योग परिवार के सहयोग से आज योग का लाभ गुजरात के प्रत्येक जिले, गांव, शहर, पाठशाला, महाविद्यालय, आम जनता, जेल, सभी जगह, सभी समाज तक कोने कोने में पहुंच चुका है। शेषपाल जी का दृढ़ विश्वास है कि योग केवल आसन या व्यायाम नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन पद्धति है। इसी विचार को आधार बनाकर उन्होंने योग में गुजरात का जन आंदोलन खड़ा किया, जिसके माध्यम से लाखों लोगों को स्वस्थ, जागरूक और सकारात्मक जीवन की दिशा मिली। योग को जन जन तक पहुंचाना ही उनका संकल्प है। जब हर घर में योग, हर विद्यालय में योग और हर हृदय में योग होगा, तभी हम एक स्वस्थ, जागरूक और योगमय समाज का निर्माण कर सकेंगे, ऐसा उनका मानना है। उसके लिए वो कार्यशील है। उनके नेतृत्व में गुजरात राज्य योग बोर्ड ने कई हजारों नए योग प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। ये प्रशिक्षक विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सरकारी विभाग, कॉरपोरेट संस्थान, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और युवाओं तक योग का संदेश पहुंचा रहे हैं। वो कहते हैं, हमने केवल योग प्रशिक्षक नहीं बनाए, हमने स्वास्थ्य के दूत स्वस्थ जीवन के लिए तैयार किए हैं। यही योग दूत आने वाली पीढ़ियों को निरोग, जागरूक और संस्कारित भारत की ओर ले जाएंगे। शेषपाल जी का मानना है, थ्रू द टायरलेस एफर्ट्स ऑफ गुजरात स्टेट योग बोर्ड, our trainers, our vast network, the benefits of yoga have reached every corner of Gujarat. Our training programs are creating a strong ecosystem of yoga trainers and making yoga as an integral part of society and a lifestyle for everyone, every human being. योग दिवस के विशाल आयोजनों से लेकर जन जागरण अभियानों तक और योगासना स्पोर्ट्स को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने तक उनका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय है। हमने केवल योग सिखाने का नहीं बल्कि योगमय समाज बनाने का संकल्प किया है। आज के एपिसोड में हम उनसे जानेंगे
योग में गुजरात का क्या विजन है? योग को जन आंदोलन बनाने की उनकी रणनीति क्या थी? युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका संदेश क्या रहेगा? तथा भारत को विश्व योग गुरु बनाने की दिशा में उनके विचार क्या है? आदरणीय योग सेवक श्री शेषपाल राजपूत जी, आपका बहुत स्वागत है वॉइसेस ऑफ योगा गुरुज। नमस्कार शेषपाल जी। नमस्ते। हम जानना चाहते हैं कि आपने योग में इतनी बड़ी प्रगति कैसे की? सुंदर राठी जी, पहले तो आपका स्वागत है। आप गुजरात योग बोर्ड आज हमारे ऑफिस आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। योग हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश और दुनिया में योग को फैलाया है। ये सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। गुजरात राज्य सरकार ने भी गुजरात योग बोर्ड का गठन किया है और योग बोर्ड का हमारा मकसद है कि घर घर तक योग पहुंचे। मैं मेरी बात करूं तो मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का शिष्य हूं। उनसे योग सीखकर मैंने योग को आगे बढ़ाया है और आज गुजरात में पूरे भारत में सबसे ज्यादा योग शिक्षक हैं, सबसे ज्यादा योग क्लासेस हैं और सबसे ज्यादा लोगों को योग के माध्यम से रोजगार मिलता है। आज हमारे पास 5000 निःशुल्क योग क्लासेस चल रही हैं, जिसमें लगभग 5 लाख लोग रोज योग करते हैं। 5000 लोगों को हमने रोजगार दिया हुआ और हमारा संकल्प है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर, मैक्सिमम 3 ईयर के अंदर, हम 50,000 योग क्लासेस स्थापित कर देंगे। कोई भी ऐसा गांव और कोई भी ऐसी एक भी सोसाइटी बचेगी नहीं जहां हमारी योग क्लास ना चले। सर, आपने बात की 5,000, 50,000, 5 लाख और योग हमारे पंचकोश पे काम करता है, तो शायद ये 5 ही प्रेरणा है जिससे रोजगार भी मिल रहा है और आप इंसान को स्वास्थ्य की ओर लेके जा रहे हो, तो उनका मेडिकल खर्चा भी बहुत बच रहा है। तो हम चाहते हैं ऐसा ही एसोसिएशन हर स्टेट में बने, तो आप गाइड कीजिए उसके लिए। बहन, आपने कहा कि योग हमें स्वास्थ्य देता है। मैं ऐसा मानता हूं कि योग स्वास्थ्य देता है, ये तो इसका बहुत छोटा सा लाभ है, बहुत छोटा सा लाभ। योग इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि वो हमें हेल्थ भी देता है, वो हमें वेल्थ भी देता है, वो हमें हैप्पीनेस देता है, वो हमें पावर भी देता है, वो हमें पॉजिटिविटी भी देता है, वो हमें पीस भी देता है, वो व्याधियां भी मिटाता है, वो समाधि भी लगाता है। तो अभी समाज में जो मानता है ना कि सिर्फ योग स्वास्थ्य देता है, तो उससे भी हमें समाज को जागृत करना है कि ये मानव को मानव बनाता है, मानव को महामानव बनाता है और पूर्णता के साथ योग को जोड़ता है। तो अभी जो देश और दुनिया में एक भ्रम है कि योग एक एक्सरसाइज है, हम सब योगियों को मिलकर इस बात को स्थापित करने की जरूरत है कि योग इज नॉट एक्सरसाइज। योग एक जीवन पद्धति है, योग एक चिकित्सा पद्धति है, योग एक अध्यात्म पद्धति है। योग हमें निम्न चेतना से उच्च चेतना की तरफ ले जाता है। मेरे शब्दों में बोलता हूँ, योग हमें बैड से गुड, गुड से ग्रेट और ग्रेट से गॉड बनाता है। बहुत खूब। और दूसरे शब्दों में बोलता हूँ, योग हमें योग से योगेश्वर तक की यात्रा है योग। तो सर, आदि मानव से लेके मानवता की ओर हमें राह दिखाता है योग, ऐसा आपका कहना है जी। और हम खुद योगी बन सकते हैं और सबसे बढ़िया हैप्पीनेस। आज जो इंडियन एंशिएंट साइंस योग कहा जाता है, जो ऋषि मुनियों की देन है, तो हमारा इंडेक्स हैप्पीनेस से और भी बढ़ सकता है। जरूर 100%। अभी देश और दुनिया में देखें तो हम हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं तो भारत का नंबर कहीं 140वां नंबर है हैप्पीनेस में। हैप्पीनेस में हमारे से दूसरे देश, पाकिस्तान जैसे देश हमारे से हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे हैं। हिंदुस्तान कहलाता है कि मैं नंबर 1 पे। तो इस पे देखो, हैप्पीनेस अभी लोगों में जो एक समझ है कि हैप्पीनेस आएगा पद से, हैप्पीनेस आएगा पावर से, हैप्पीनेस आएगा पैसे से। और अब लोगों को ये समझ में आ गया कि हैप्पीनेस पैसे, पावर, पद से नहीं आता। हैप्पीनेस अंदर की चीज है और अंदर का कनेक्शन योग से होता है। सो आपका कहना है स्थिरम सुखम आसन ये योग है। और आपके लिए मुझे एक लाइन याद आती है, योगस्थः कुरु कर्माणि संज्ञं त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धो समभूताम समत्वम योगोच्यते। हाँ, मैं मानता हूँ बहन, हम जहाँ जितने लोग बैठे हैं, आज हमारे भगवंत खुबजी बैठे हैं, हमारे साथ विष्णु भाई महाराष्ट्र से हैं, हमारे नेपाल से लवदीप जी हैं, दिल्ली से भी हमारे मित्र नवदीप जी आए हुए, बंगाल से भी आए हुए हैं सब लोग। तो मैं मानता हूँ अभी योग, हम सब योग करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ हमें इससे बाहर निकलना होगा। सिर्फ हम योग करेंगे और करवाएंगे तो पूरा देश योगी नहीं बनेगा।
मैं यहाँ तक समझा हूँ कि लोग ज्यादातर योग करते हैं तो समझो हम योग के क्षेत्र में 10% काम कर रहे हैं। अगर हम किसी को योग कराते हैं, मैं मानता हूँ हम 20% काम कर रहे हैं। पर अगर 100% काम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? हर व्यक्ति को योग के प्रति जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। हर सीएम को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा कि खुद वो योग शिक्षक मिलकर योग क्लास ले। हर मिनिस्टर को, हर एमएलए को, हर एमपी को, हर व्यापारी को, हर अधिकारी को, समाज के हर नागरिक को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। मैं जब भी जहां जाता हूं, मेरे जिन लोगों से बात करने जाता हूं, मैं कहीं योग सिखाने जाता हूं तो इस भाव से नहीं जाता हूं कि मुझे योग सिखाना है। मैं इस भाव से जाता हूं कि मैं जहां जा रहा हूं उन लोगों को योग के प्रति जिम्मेदार बना के आना, उनको रिस्पॉन्सिबल बना के आना। क्योंकि आप और हम योग कराने जाएंगे तो एक दिन योग करके आ जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे और हम भी भूल जाएंगे। अगर हम उनको जिम्मेदार बना के आएंगे, हम उनको रिस्पॉन्सिबल बना के आएंगे, तो ही योग को हम जड़ों तक पहुंचा पाएंगे। तो सर, आप गुजरात में दुग्ध क्रांति के बाद दुग्ध क्रांति हुई थी ना, यहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, जी, दुग्ध क्रांति हुई, उसके बाद योग की क्रांति जिसको कहते हैं वो आपने बीज बोया है और उसका ही ये वटवृक्ष हम राठी जी, गुजरात में देख रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दिया। उसके पीछे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने बहुत बड़ा काम किया, अनेकों साधु संतों ने काम किया। आज हमारी जिम्मेदारी कि योग दिन को हम योग सप्ताह में कन्वर्ट करें, योग सप्ताह को हम योग वर्ष में कन्वर्ट करें, योग वर्ष को हम योग शताब्दी में कन्वर्ट करें और योग शताब्दी को हम योग युग में कन्वर्ट करें। ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। लोग आप जानने चाहिए कि कल युग के बाद क्या आएगा, कल युग के बाद योग युग आएगा। इस तरह कि योग के प्रति हमारा समर्पण और भाव होना चाहिए। आपकी सेठ पतंजलि की भाषा ये बहुत भूल रहे हैं। उनका समाधि पाठ का 14वां सूत्र इन्होंने कहा, सतु निरंतर दीर्घकाल सत्कार सेवेसु दृढ़ भूमि। तो आप जो दृढ़ भूमि से, जो सत्कार से, और इन्होंने सही कहा, योग कराया नहीं जाता, योग हो जाता है, पर हमें वो करवाना चाहिए, समर्पण देना चाहिए और अंदर से समर्पण देना चाहिए, तो ही हम योग क्रांति में गुजरात के साथ जुड़ेंगे। शेषपाल जी, बहुत धन्यवाद। और मैं आपको मिली भी हूँ स्वामी रामदेव जी के साथ में, और उन्हीं का ये जो एक अवेयरनेस का ड्राइव जो उन्होंने शुरू किया था, जो सब जगह पहुंच गया है, उसमें हम पूज्य स्वामी रामदेव जी जैसे महापुरुष सदियों सदियों के बाद पैदा होते हैं। उन्होंने जो देश पे काम किया है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हम सबको मिलकर पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को भी ताकत देनी चाहिए। जो भी जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र में हमें उसे ताकत देनी चाहिए, हमें उस ऊर्जा देनी चाहिए, उसे हमें पावर देनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि योग जल्दी लोगों तक पहुंच पाएगा। आपने जो कहा ना कि योग जेल में पहुंच गया है, स्कूलों में पहुंच गया है, सब जगह। अभी हम चाहते हैं जैसा ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है नॉर्मल बच्चों के लिए, तो हमारे जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है उनके लिए भी योग यदि वो लोग अपनाएं तो हो सकता है उनका हम पोटेंशियल। यहाँ पे ना गुजरात में ये कर रहे हैं। आपको गुजरात में अगले साल में हम योग एक विषय के रूप में कंपलसरी करवा देंगे। योग एक विषय के रूप में गुजरात में लगभग 2 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। आने वाले साल में सब जैसे एक मैथ, जैसे इंग्लिश का, केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है, ऐसे योग का एक सब्जेक्ट कंपलसरी होगा और बच्चों को कंपलसरी योग पढ़ाया जाएगा। उसके ऊपर एग्जाम होंगे, तो बचपन से ही बच्चों के अंदर योग डाल दिया जाएगा। तो विकसित भारत बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आपने सही कहा, हमें बच्चों तक योग को ले जाने की जरूरत है। और स्पेशल नीड के बच्चे, जो पैरा बच्चे हैं जी, जिसको मोदी जी दिव्यांग कहते हैं, उन बच्चों तक भी हमें योग को पहुंचाना चाहिए, विशेष चेतना देनी चाहिए। हो सकता है कि ये डिवाइन बच्चों के लिए हम कुछ कर सके, उनके पोटेंशियल को योग से जागृत कर सके और वो भी आत्मनिर्भर बन सके। तो वो भी एक ऐसा डिपार्टमेंट हम लाना चाह रहे हैं। हम महाराष्ट्र में, दिल्ली में नवनीत जी के साथ उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो भी एक उस तरीके से आप उसी की ओर भी ध्यान देंगे। विकलांग बच्चे हों, हाँ। सामान्य बच्चे हों, हर जाति धर्म, हर व्यक्ति के लिए, छोटे से बड़े व्यक्ति के लिए, सामान्य से असामान्य व्यक्ति के लिए, सबको योग की जरूरत है। अगर हम सबको योग के साथ जोड़ दें, मैं मानता हूँ मोदी जी का जो स्वप्न है कि 2047 में हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो सारे लोग योग से जुड़ जाएं तो भारत जल्दी ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। आंतरिक विकास से ही बाह्य विकास होगा, ये मानता हूँ।
अब व्यवस्थाएं तो बहुत है, पर व्यक्ति की अवस्था खराब है। उसकी अवस्था को ठीक कर दिया जाए ना तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी। मैं तो कहता हूँ इम्यूनिटी और इकोनॉमी का आपस में संबंध है। जैसे योग, मात्र लोग ये समझते हैं कि योग इम्यूनिटी बढ़ाती है, इम्यूनिटी नहीं, ये इकोनॉमी भी बढ़ाती है। योग हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ाती है, योग जीडीपी भी बढ़ाती है। योग हर तरह से ग्रोथ करने के लिए बहुत जरूरी है, और हमारे ऋषि मुनियों ने जो विद्या दी है, देश के लोग अनभिज्ञ हैं, हमें इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और इसमें हमें काफी हद तक गुजरात में हमें सफलता मिली है। मैं मानता हूँ मॉडल स्टेट के रूप में गुजरात को देखा जाएगा। अभी गुजरात को ऐसा माना जाता है कि ये गांधी का गुजरात है, गुजरात को ऐसा माना जाता है आधुनिक समय में कि ये मोदी का गुजरात है, और आने वाले समय में गुजरात को ऐसा माना जाएगा कि ये योगियों का गुजरात है और योगी गुजरात है, और गुजरात से एक योग की ज्वाला फूटेगी और पूरे विश्व तक जाएगी। हम इस मकसद से, इस आशा से काम कर रहे हैं। सर, आज का ये योग सही समय पे सही जगह सही व्यक्ति के साथ आया है, और आज हम शेषपाल जी को जुड़ चुके हैं। अधिक महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास है, विष्णु का होता है, और विष्णु से प्रेम और योग से प्रेम जुड़ा है। हम आपके बहुत आभारी है, और आपके मार्गदर्शन से हम महाराष्ट्र में, भारत में और पूरे विश्व में बहुत काम करना चाहते हैं। मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, इसी आशा के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज हमने जाना कि उन्होंने केवल योग सिखाने का नहीं, बल्कि योग में समाज बनाने का संकल्प लिया है। आदरणीय श्री शेषपाल राजपूत जी, आज आपने अपने व्यस्त समय में अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ अपने विचार, अपने अनुभव, अपना दृष्टिकोण और योग में गुजरात के प्रेरणादायी अभियान की यात्रा साझा की। इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी है। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर ऊर्जा प्रदान करे, ताकि आप आने वाले वर्षों में भी योग की इस ज्योति को जन जन तक, घर घर तक, हृदय से हृदय तक पहुंचाते रहे। और श्रोताओं, दर्शकों, यदि आपको यह संवाद प्रेरणादायी लगा हो तो कृपया आज से ही आप योग से जुड़ जाइए। आप जुड़िए, परिवार को जुड़ाइए, अपने मित्रों को जुड़ाइए, और योग प्रेमियों के साथ हमारा ये संवाद अवश्य साझा करें। मैं हूँ डॉक्टर सुनंदा राय, आपका वेलकम करती और आपको साधुवाद देने का प्रयास करती हूँ, और आप अपने जीवन को एक योगमय बनाएं, ऐसे हम चाहते हैं। क्योंकि योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं, यह जीवन को संतुलित, समाज को सशक्त और राष्ट्र को स्वस्थ बनाने का एक सशक्त माध्यम है। हमारा लक्ष्य है कि जिस प्रकार से गुजरात में एक योग क्रांति हुई, उसी प्रकार से भारत के हर राज्य में जो योग की क्रांति चल रही है। आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र जी मोदी ने जो एक दिवस का इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाने का सोचा, और सारे विश्व ने उसको अपना सपोर्ट दिया और करने लग गए। और अब आप देख रहे हो कि ये योग की सेवाएं, योग चल रहा है, योग की क्रांति बन रही है। और शेषपाल जी कहते हैं कि योग केवल स्वस्थ नहीं, आपको भीतर से, आपके अंतरूनी आत्मा को जगाता है, आपको खुश रखता है और पंचकोश पर काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। और शेषपाल जी, पुनश्च मैं आपको हार्दिक आभार प्रदान करती हूँ, क्योंकि आपके व्यस्त समय में आपने हमें समय दिया और हमसे वार्तालाप किया। धन्यवाद।